नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 3, जिसका टॉपिक है एक चर का द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले ये द्विघात समीकरण क्या होता है और ये एक चर क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हम कुछ जो राशियां हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो राशियां क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर राशि के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल यूज होते हैं ABCXYZ, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा एक्सेट्रा, जितने भी साइन है वो सब चर राशि के अंतर्गत आते हैं। और अचर के अंतर्गत क्या आते हैं, जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 इस टाइप के जो नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अब एक चर और एक अचर मिलकर के क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। तो ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, अल्फा भी एक पद है, इसको पद बोला जाता है। द्विपद क्या होता है, जब ये x+1 हो या x² + 3 हो या y³ + 7 हो, तो ये सब द्विपद कहलाते हैं। त्रिपद के अंतर्गत क्या होते हैं, x+y+z या इस प्रकार से कोई भी तीन पद हो, x² + 3x + y, तो ये त्रिपद कहलाते हैं। लेकिन जब आपको बोला जाए इस टॉपिक के अनुसार एक चर का, तो उसमें आपका दो चर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर हमने x भी ले लिया और y भी ले लिया, यहाँ x, y और z तीनों ले लिया। लेकिन जब एक चर का बोला जाए तो उस समय केवल एक चर का मतलब ये जो है द्विघात समीकरण के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन समीकरण में एक और चीज़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उसका एक पक्ष जो है 0 होता है। तो हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे x² + 3x + 7 मान लें, तो ये आपको क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा यदि इसके एक पक्ष में क्या हो, 0 हो। यदि एक पक्ष 0 है तब ये द्विघात समीकरण है। यदि हम इसको इतना को ही लिया जाए तो ये बहुपद कहलाएगा, पॉलीनोमियल। तो बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर है कि वो समीकरण में एक पक्ष 0 होता है, जबकि बहुपद में कोई भी पक्ष जो है 0 नहीं होता, उसमें केवल एक ही पक्ष होता है। अब द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानें कि कोई समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, तो इसको पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है। हम द्विघात को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका या द्विघात समीकरण की पहचान। इसका पहचान करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि घात जो है अधिकतम घात क्या होना चाहिए, घात व मिनिमम या न्यूनतम घात 2 से कम ना हो। 2 होता है भी कह सकते हैं एक चीज। दूसरा, चर राशि के जो घातांक होंगे, चर राशि, अब चर राशि मतलब ये जो अल्फ़ाबेटिकल साइन है उनके, तो चर राशि के घात पूर्णांक में होते हैं, पूर्णांक में होंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2, और न्यूनतम घात भी 2 ही होना चाहिए। और चर राशि के घात जो हैं वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होने चाहिए। तो हमारा जैसे कि ये हमने समीकरण लिया, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो चर राशि है उसका अधिकतम घात 2 है और ये पूर्णांक संख्या ही है।
तो इस प्रकार से इसकी पहचान है। अब हम देखते हैं कि कोई प्रश्न जो है या कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है, करके देखें में निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात समीकरण चुनिए। कितने चर का? एक चर का। अब क्या चुनना है? द्विघात या उसी को वर्ग कहा जाता है समीकरण चुनना है। तो अभी हमने जो कंडीशन बताया उसको याद रखेंगे। कंडीशन क्या क्या है कि अधिकतम व न्यूनतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और चर राशि के जो घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पद है x² - 3x, ये वर्ग समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक पक्ष क्या है? 0 भी है, घात पूर्ण संख्या है। तो यहाँ एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हो, एक पक्ष जो है 0 होना चाहिए, एक पक्ष 0 हो, या बराबर के दूसरे साइड कोई अंक हो तो हम उसको एक साइड ले जाकर उसके 0 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0 है, मतलब ये वर्ग समीकरण है, तो इसमें हम राइट लगा सकते हैं। दूसरा देखेंगे -3x² - 2², यहाँ भी x का घात जो है पूर्ण संख्या है और 2 है, मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर x का घात कितना है? 1 है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। वैसे ही इसको देखेंगे, यहाँ पर कितने चर हैं? x² है और y है, मतलब यहाँ 2 चर हैं। चूँकि यहाँ 2 चर हैं, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। पांचवा देखेंगे x² + 9 है। अब चूँकि यहाँ एक पक्ष 0 भी है और x में वर्ग है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। अब यहाँ देखिए 2 चर आ गया, एक x और दूसरा y, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर यहाँ देखिए x - 1 है और x + 2 है, तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि एक पक्ष यहाँ क्या है? 0 है। अब दूसरा चीज़ ये देखना है कि x² हो रहा है कि नहीं, चूँकि यहाँ चर राशि x है, तो x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, और जब x का स्क्वायर आएगा मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ देखेंगे x² है, लेकिन देखिए दूसरा जो भाग है वहाँ x में क्या लगा है? रूट लगा है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब चूंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। फिर x - 3 का होल स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर अंदर आता है तो a - b का होल स्क्वायर के सूत्र से यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, और एक पक्ष 0 भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ देखिए x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, इक्वल में यहाँ 0 है, मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ भी x² है, मतलब ये पूर्ण संख्या भी है और 2 घात भी है। अब यहाँ थोड़ा सा समस्या ये है कि 5 में रूट लगा है, x में नहीं, इसको पहचान लेना है। और जब इसको पहचान लिए तो जान जाओगे कि एक पक्ष 0 है, x में स्क्वायर लगा है, मतलब x जो है पूर्ण संख्या है, तो ये भी वर्ग समीकरण है। अब यहाँ कितने चर हो गए? y और z, 2 चर हो गया, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे x² - 3। अब यहाँ देखिए x जो है किस में आ गया? रूट में आ गया, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। ये यहाँ देखेंगे एक पक्ष 0, x में स्क्वायर, और यहाँ रूट जो है केवल 3 में है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। और लास्ट देखें फिर से वही है, इसके जैसा ही है, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो गया, इक्वल में 0 भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। आप आसानी से पहचान सकते हो। इसी प्रकार से हम प्रश्नावली के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ क्या बोले जा रहे हैं? निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो ये तो स्पष्ट है कि ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ 2 घात भी है, पूर्ण संख्या भी है और एक पक्ष 0 भी है। यहाँ देखिए x² है, लेकिन यहाँ ये x जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो घात जो है माइनस हो जाएगा, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसके बाद इसको देखेंगे, यहाँ x में स्क्वायर भी है, यहाँ बराबर में 0 भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण होगा। यहाँ x में क्या लगा है? रूट लगा है। अब x में रूट लगा है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर x का x से हम x² हो जाएगा, और फिर यहाँ x का x से x², लेकिन ये माइनस में होगा, और इस माइनस को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा 0,
और ये एक्स स्क्वायर इससे जुड़ जाएगा, मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर जो है आसानी से दिख रहा है, ये रूट जो है केवल 5 में लगा है, मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ तो स्पष्ट है, एक्स स्क्वायर भी है और इक्वल में 0 भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण होगा ही। फिर यहाँ चूंकि 2 चर है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ घात जो है 2 नहीं है, अब चूंकि घात 2 नहीं है, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में 0 भी है, मतलब ये वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा समीकरण जो है वर्ग समीकरण है और कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं द्विघात समीकरण की मूल अगली वीडियो में। यदि ये प्रश्न समझ में आया, ये वीडियो समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।